हमारे आपके घरों में जो बच्चे कोई उनको नहीं बनाने जो भगवान का पापा सारी जिंदगी इस दुनिया के जड़ पदार्थों को इकट्ठा करने की होड़ में रोता रहता, अंत में रोते हुए चला जाता। इसी दुनिया की वास्तविकता की ओर संकेत करती ये चेतावनी प्रस्तुत है। सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन कीजिए। जो भाई बहन इधर उधर टहल रहे हैं, आकर के मंच के सामने बैठ जाइए। तो आपको सुनाई जा रही है चेतावनी, सुनिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिल, मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिल। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। माता हो पिता या पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो। माता हो पिता या पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो। इन अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा कितने दिल। इन अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा कितने दिन। कभी छोड़ कर तुम जाओगे, कभी छोड़ कर ये जाएंगे। कभी छोड़ कर तुम जाओगे, कभी छोड़ कर ये जाएंगे। इस नासवान दुनिया का
व्यापार रहेगा कितने दिन। इस नासवान दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन। जो ऐठ ऐठ कर चलता तू किस मद में फूला फिरता तू। क्यों ऐठ ऐठ कर चलता तू किस मद में फूला फिरता तू। ये नशा चढ़ा है जो तुझ पर ऐ यार रहेगा कितने दिल। ये नशा चढ़ा है जो तुझ पर ऐ यार रहेगा कितने दिन। इससे तो खोज गुरु की कर अब वही तुझे बतलाएंगे। इससे तू खोज गुरु की कर अब वही तुझे बतला कितने दिन। इस पार रहेगा कितने दिन। उस पार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव। जय। जय गुरुदेव। गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना की पंक्तियां सुन रहे थे। अपने मन में कुछ सोच भी रहे थे। जो आप सोच रहे थे वही इस संसार की वास्तविकता है। हमको आपको ये अनमोल मानव तन मिला है। 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए रात दिन उस प्रभु से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते और भीख मांगते रहते। लेकिन सच्चाई ये है कि भीख मांगने के बावजूद उन देवी देवताओं को ये मानव शरीर नहीं मिलता। लेकिन हमको आपको उस प्रभु की कृपा से मिल गया। कितना ऊंचा भाग है, वर्णन नहीं किया जा सकता। महात्माओं ने इस मनुष्य शरीर के भाग्य की सराहना करते हुए कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये देवताओं को दुर्लभ शरीर है। किस लिए मिला? आज सत्संग में पूज्य महाराज जी आपको विधिवत समझाएंगे। आज आपके जीवन की घड़ियों का परम सौभाग्य जागा है। भारत के सनातन अध्यात्मवाद का वो गहरा, खुला, रहस्यमयी, सरल शब्दों का संदेश सुनने को मिलेगा जो आज तक की जिंदगी में कभी किसी सत्संग या कथा कीर्तन भागवत में नहीं सुनने को मिला होगा। और जीते जी भगवान को पाने का अनमोल रास्ता पूज्य महाराज जी सत्संग में बताएंगे।
वो क्या है? जिसको कभी गुरु मंत्र कहते थे, दीक्षा और उपदेश कहते थे, आज कलयुग में उसका नाम बदल करके नाम दान हो गया है। क्यों हो गया है? इसकी वजह है हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे कर्म कांडों में जितनी भी प्रकार की पूजा पद्धतियों और उपासना के उपायों का वर्णन है, उनसे शुभ कर्मों का भंडार, पुण्यों का समूह इकट्ठा हो सकता है, लेकिन आत्म कल्याण और भगवत प्राप्ति कभी संभव नहीं है। ये हमारे ऊपर नाराज मत होइएगा, मेरी अपनी कोई बात नहीं है, आपके धर्म ग्रंथों में प्रमाणित बात है। श्री रामचरितमानस की ये पंक्ति है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में आदमी भाव पार जाना चाहे तो वो केवल नाम योग साधना से पार जा सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस नाम योग साधना से जीव भाव पार जाएगा, उसी नाम योग साधना के बारे में आज पूज्य महाराज जी विधिवत आपको सत्संग सुना करके समझाएंगे। माला ले करके अनमोल वस्तु यानी जीते जी भगवान के भजन का सरल से सरल भेद बताएंगे। साधु नहीं बनना, घर द्वार नहीं छोड़ना, जंगल में कुटी नहीं रमानी, अपना काम जो करते हो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का और कारोबार का, उसको मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई से करना। बाल बच्चों की सेवा खिदमत प्यार और मोहब्बत से करने के बाद आप 1 घंटा 2 घंटा महाराज जी की बताई तरकीब से बैठ करके भजन कर लोगे तो भाई बहनों आपकी किस्मत जाग जाएगी, नसीब की लिखी हुई रेखाएं बदल जाएंगी। आपकी गरीबी में, आपकी तंगस्ती में, आपके लड़ाई झगड़ों में, बीमारी परेशानियों में भजन की दया ऐसा काम करेगी, आपका जीवन बदल जाएगा, सुखी संपन्न निरोगी हो जाओगे। तमाम प्रकार की बाधाएं, भूत की, प्रेत की, मुकदमे की और तरह की, ये सब एक किनारे हो जाएंगी, क्योंकि भगवान के भजन से ही तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है, दूसरा कोई और मार्ग नहीं है। इसलिए महात्मा बहुत लंबी दूर से घेरा डाल करके और मानवता के डूबते हुए जहाज को बचाने का जतन करते हैं। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 116 वर्षों की उम्र तक अथक परिश्रम करके करोड़ों करोड़ अंगुलीमाल जैसे डकैतों को, रत्नाकर जैसे बिगड़े इंसानों को बदल करके उनको नेक नाम जिंदगी में ला दिया, भगवान के भजन में लगा दिया। आज वर्तमान के भौतिकवादी जमाने में करोड़ों लोगों को भजन के रास्ते पर लगा देना, उनकी हाथों में तीर, तलवार, तमंचे, बंदूकें थी, निकलवा करके फेंकवा देना क्या कोई साधारण काम है? असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। उन्हीं के संदेशों को लेकर के पूज्य महाराज जी 82 दिनों की महत्वाकांक्षी जीव जागरण अभियान में एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए शाकाहार नशा मुक्ति का संदेश देते हुए आज 11वें दिन आपके यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव के उपदेश क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, किस रास्ते पर ले जा करके समूचे भूमंडल के लोगों को सुखी संपन्न निरोगी बनाना चाहते थे, उन्हीं उपदेशों का सारांश यानी निचोड़ प्रस्तुत करती ये चेतावनी आपको सुनाई जा रही है। सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन करिए। इसी चेतावनी के बाद पूज्य महाराज जी का आगमन मंच पर हो जाएगा। तो प्रस्तुत है चेतावनी, आप इसको सुनिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा
बुलाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। ओ सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। ओ सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना। मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। इन्हें भूल कर भी न भुनना न तलना। इन्हें भूल कर भी ना भुनना न तलना। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। 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 अगर चाहते तुम प्रभु को हो पाना। अगर चाहते हो तुम प्रभु को हो पाना। मुसीबत से बचना जगत को बचाना। मुसीबत से बचना जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मानो जो बातें
बाबा बताते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हुलाते। मुसीबत को सिर पर क्यों अपने हुलाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। वहीं वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। वहीं वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। भविष्य के दुख से बचो और बचाओ। भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा
जगाते चले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रतिष्ठित भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, ये कर्म प्रधान संसार है। इस कर्म प्रधान संसार में सबको अपना अदला बदला देना पड़ता है। कर्म का बंधन बड़ा बारीक है, बुद्धि के समझने के बहुत परे है। इस कर्म के बंधन से हमारे राम कृष्ण अवतारी शक्तियां यानी भगवान भी नहीं बच पाए, तो हम आप कैसे बचेंगे? ये सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। महात्मा समाज में आकर के इसी बात को समझाना चाहते हैं कि हमने जो अपने कर्म, खान पान, रहन सहन, बोली बाणी, बात व्यवहार बिगाड़ लिया है, इसको सुधार करके शुभ कर्म